अस्सलाम वालेकुम नाजरीन हजरात, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जितने ज्यादा नाम होंगे उतनी ही ज्यादा फजीलतें होंगी। सूरह फातिहा का नाम सूरह दुआ भी है, सूरह कंज भी है, सूरह वाफी भी है, सूरह शाफी भी है, सूरह काफी भी है, सूरह दुआ भी है, सूरह सलात भी है, सूरह यानी इस सूरत का नाम सूरह उम्मुल किताब भी है, उम्मुल कुरान भी है, फातिहतुल किताब भी है। इस तरीके के इस सूरह मुबारका के कई नाम हैं। सबअ मसानी भी से कहा जाता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उस सूरह मुबारका की जिन आयतों की तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया, आज उन्हीं आयतों की रोशनी में कुछ बातें अर्ज करने की सआदत हासिल करूंगा। ज्यादातर ये आयत करीमा, ज्यादातर ये सूरह मुबारका क़याम की हालत के अंदर एक मुसलमान पढ़ता है। हम जब नमाज के लिए खड़े होते हैं तो सूरह फातिहा की तिलावत करते हैं और क़याम की हालत में सूरह फातिहा की तिलावत हर रकात में करते हैं, चाहे वो फर्ज हो, चाहे वो सुन्नत हो, चाहे वो नफिल हो, चाहे वो वाजिब हो। और इसी सूरह मुबारका के अंदर हम अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में ये दुआ भी करते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ए अल्लाह, हमको सीधे रास्ते पर चला, उनके रास्ते पर चला जिन पर तेरा इनाम नाजिल हुआ, उनके रास्ते पर न चला जो गुमराह हैं, जो भटके हुए हैं। एक मुसलमान बारगाह समदियत में खड़े रहकर अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह के अंदर यह इल्तिजा करता है कि मेरे मौला, मुझे उनके रास्ते पर चला जिन पर तेरा इनाम नाजिल हुआ, उनके रास्तों से बचा जो गुमराह हैं, जो जिल्लत ख्वार हैं, उनके रास्ते पर न चलाना। लेकिन आज मुसलमान की सिचुएशन ये है कि वो ये दुआ तो करता है, वो बारगाह समदियत में मारूजा तो पेश करता है, लेकिन उसकी सिचुएशन ये है कि उसे मालूम ही नहीं अंबिया का रास्ता क्या है, सिद्दीकीन का रास्ता क्या है, सालिहीन का रास्ता क्या है, शहदा का रास्ता क्या है, और इसी तरीके से ईसाइयों और यहूदियों का रास्ता क्या है। इसलिए कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस दुआ के जरिए परवरदिगार अपने बंदों को यह वाज़ेह कर देना चाहता है, मेरी बारगाह में खड़े रह करके अगर तुम चलने की दुआ करना चाहते हो तो मेरे इनाम याफ्ता बंदों के रास्तों पर चलने की दुआ करो। इसलिए कि जो मेरे इनाम याफ्ता बंदे हैं उन्होंने मेरी इताअत की है, उन्होंने मेरे इरशाद पर अमल किया है, इसलिए वो मंजिल भी पा चुके, मकसूद भी पा चुके, मतलूब भी पा चुके और मेरी बारगाह के कुर्ब की दौलत से मुशर्रफ भी हो चुके। ऐ मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये बात अच्छी तरह से जहन में महफूज कर लो। रास्ता वही चलना चाहिए जिस रास्ते पर चलने का अल्लाह ने हुक्म दिया, और वो रास्ता अंबिया का रास्ता है, वो सिद्दीकीन का रास्ता है, वो शोहदा का रास्ता है, वो सालिहीन का रास्ता है। इसलिए कि ये इनाम याफ्ता बंदे हैं, ये अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हैं। इनके रास्ते पर चलने वाला चैन की दौलत पा लेता है, इनके रास्ते पर चलने वाला इंसान सुकून की दौलत पा लेता है, इनके रास्ते पर चलने वाला मुसलमान अल्लाह के मुकर्रब बंदों में शामिल हो जाता है, इनके रास्ते पर चलने वाला बंदा और मुसलमान ठोकरें नहीं खाता, बल्कि माबूद बरहक की निगाहों में उसकी इज्जत भी होती है, उसका वकार भी होता है, और वो अपने परवरदिगार जल्ल जलालहू का एक वफादार बंदा बनकर अपने माबूद की इताअत में जिंदगी के लम्हात गुजारता है। आप जरा सोचो, अगर आज मैं ये कहूं तो बेजाना होगा कि जिनके रास्तों पर न चलने की दुआ हम हालत नमाज में करते हैं, आज 90% मुसलमान उन्हीं गुमराहों के रास्ते पर चल रहा है, उन्हीं भटके हुओं के रास्ते पर चल रहा है, उन्हीं जिल्लत ख्वार लोगों के रास्तों पर चल रहा है। आज हमारे मुआशरे की सिचुएशन देखो, अल्लाह अकबर, नमाज की हालत में तुम ये दुआ करते हो कि यहूदी के रास्ते पर न चलाना, गुमराहों के रास्ते पर न चलाना, भटके हुए के रास्तों पर न चलाना। लेकिन हम ये दुआ मस्जिद में भी करते हैं, हम ये दुआ अगर घर में नमाज पढ़ते
हैं तब भी करते हैं, लेकिन जब हम घर से या मस्जिद से बाहर निकलते हैं तो हमारा कदम बहक जाता है, हमारा जिंदगी के लम्हात हमारे बदल जाते हैं, हम किसी और रास्ते के मुसाफिर बन जाते हैं। मुसलमानों सुनो, अगर तुम कामयाब होना चाहते हो तो अल्लाह के नबी के रास्ते पर चलो, सिद्दीकीन के रास्ते पर चलो, खुदा भी मिल जाएगा और खुदा की मोहब्बत और खुदावंद कुद्दूस की बारगाह से इज्जत भी मिल जाएगी। आज की रात 31st नाइट ईसाई क्रिश्चियन पूरी दुनिया के अंदर शराब पीकर ऐशो मस्ती के अंदर गुजारते हैं। साल की रुखसती वो जो करते हैं वो बुराइयों के दलदल में डूब करके करते हैं, लेकिन हम इस्लामी साल मनाने वाले लोग जब साल को विदा करते हैं जिलहज्जा को, तो हजरत इस्माइल की कुर्बानी को याद रख करके इसे रुखसत करते हैं। और जब हम अपने नए साल का इस्तकबाल करते हैं तो उस नए साल के इस्तकबाल के लिए भी इमाम हुसैन की कुर्बानी की याद बना करके हम नए साल का वेलकम करते हैं। आपको मालूम है आज आलमी सतह पर कोशिश की जा रही है कि मुसलमानों पर अपना कल्चर मुसल्लत कर दो, मुसलमानों पर अपनी तहजीब मुसल्लत कर दो, मुसलमानों से उनकी आइडेंटिटी छीन लो, मुसलमानों से उनकी शनाख्त छीन लो, मुसलमानों की जिंदगी के अंदर तब्दीली पैदा करो, उनका इस्लाम से रिश्ता कमजोर कर दो, उनका पैगंबर इस्लाम से रिश्ता कमजोर कर दो, उन्हें ऐसे रास्ते पर ले चलो जिस रास्ते पर चलने के बाद एक मुसलमान की जिंदगी के अंदर सुकून नजर ना आए, एक मुसलमान की जिंदगी के अंदर इत्मीनान नजर ना आए। लेकिन अगर आप देखें मुसलमानों को इस तरफ ले जाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो मुसलमान जिनका ताल्लुक बिल कुरान और ताल्लुक बिल साहिब कुरान बहुत अच्छा है, उनको भटका नहीं पाते, वो साबित कदमी का मुजाहिरा करते हैं, वो इस्तिकामत फिर दीन का मुजाहिरा करते हैं। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवारों, आप जरा सोचो और अंदाजा लगाओ। मैं एक वाकया आपके सामने पेश करूं ताकि आप उस वाकये की रोशनी के अंदर एक गरीब मुसलमान की फिक्र और उसके जज्बात की अक्कासी को महसूस कर सकें। आज से कम बेश 150-200 साल के पहले का यह वाकया है। 150-200 साल पहले का वाकया है। दिल्ली की जामा मस्जिद के बाहर एक मुस्लिम फकीर बैठा हुआ था, वो पैर से माजूर था और वो पैर से माजूर होने की वजह से वो भीख मांग रहा था। अचानक ऐसा होता है कि विजिट करने के लिए जो टूरिस्ट आते हैं वो जामा मस्जिद देखने के लिए एक टूरिस्ट के काफलों में से एक बंदा वहां पर पहुंचता है, लेकिन साथ में गाइड को लेकर के जाता है। जैसे ही वो मस्जिद के दरवाजे पर एक अपाहिज मुसलमान को देखा, उसने अपनी वॉलेट निकाली और पर्स निकालने के बाद उसमें से कुछ रकम उस बंदे को उसने दिया और देने के बाद वो पर्स को जैसे ही जेब में डालने गया, जेब में जाने की बजाय वो गिर गई और उससे ऐसा था कि उसने अपने पैकेट के अंदर जो है उसे रख दिया है और वो आगे रवाना हो गया। आगे जाने के बाद ये पीछे से पॉकेट जिसे मिली थी, जिसे पर्स मिला था, वो पर्स लेने वाला चिल्ला रहा है, लेकिन उसकी बातों पर इंग्लिश जो है वो तवज्जो नहीं देता, उसे कुछ खबर नहीं होती कि क्यों ये चिल्ला रहा है और वो चला गया। वो मुसलमान फकीर उस पर्स को महफूज रखता है। दिन गुजर गए, अय्याम गुजर गए, महीने गुजर गए, साल गुजर गया, 3 साल तक कमोबेश उसने उस पर्स को संभाल करके रखा। अल्लाह अकबर। 3 साल के बाद वही ईसाई अपने दोस्तों के साथ फिर मस्जिद देखने के लिए आया, दिल्ली की जामा मस्जिद। वही अपाहिज मुसलमान वहां पर भिखारी बैठा हुआ था, उसे देखा, पर्स निकाली, उसे रकम दी, उसने हाथ पकड़ लिया, कहा बैठो, बिठाया। गाइड से कहता है कि ये पर्स 3 साल पहले इसकी यहां पर गिरी थी, मैं 3 साल से इसको हिफाजत से रखा हूं, इसे कहो कि ये अपने पर्स को चेक कर ले, इसमें से कोई चीज कम तो नहीं हुई। ईसाई हैरत ज़दा उसने पर्स खोली, देखा सारी चीजें उसके अंदर महफूज थी। देखने के बाद उसने उस मुसलमान से पूछा, गाइड से कहा इसे पूछो कि ये तो मजबूर है, मोहताज है, अपाहिज है, भीख मांग कर अपनी जिंदगी गुजारता है, इसे इतनी ज्यादा रकम मिल गई थी जो मेरे पर्स में थी, इसने दयानतदारी का मुजाहिरा क्यों किया, इसने किस वजह से ये पर्स मेरे हवाले की, इसकी हिफाजत की। जब उससे गाइड ने पूछा तो उसने जवाब दिया, सुनो, जिस वक्त पर्स गिरी थी
حضرت عیسیٰ بھی دیکھ رہے ہوں گے، مصطفیٰ جان رحمت بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ اپنے ماننے والے کے حوالے سے کہیں گے، میرا ماننے والا آپ کے امتی کو کچھ رقم دیا ہے تو میں نے یہ سوچا میں اس کی حفاظت کروں، اور 3 سال تک میں نے اس کی حفاظت کی، میں نے اس میں خیانت نہیں کی، تاکہ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ کو فخر سے فرمائے یہ میرا امتی ہے جو خیانت نہیں کرتا، اور میرے آقا کو اس سے خوشی حاصل ہو جائے، آقا راضی ہو جائیں۔ میں اپنے آقا کی محبت میں اس پرس کی میں نے حفاظت کی، اور انہی کی محبت میں یہ پرس میں اسے لوٹا رہا ہوں۔ جب گائیڈ نے اسے یہ کہا، وہ بیٹھا تھا، ان کے قریب اور بیٹھ گیا، اور بیٹھنے کے بعد کہتا ہے جس نبی کی تعلیم اتنی اچھی ہو اور ماننے والے اتنے اچھے ہوں، وہ نبی کا دین غلط نہیں ہو سکتا۔ اے افاہد تو مجھے کلمہ پڑھا اور مسلمان بنا۔ اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، امیر سنی دعوت اسلامی، داعیے کبیر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اندازہ لگائیں، ایک بھکاری کی دیانت داری نے ایک عیسائی کو اسلام کی دولت عطا فرما دی۔ ظاہر سی بات ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمارا عقیدہ ہے ہر نبی اپنی اپنی قبر کے اندر زندہ ہے، اور یقیناً زندہ ہے، انہیں رزق بھی ملتا ہے، وہ اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں، اور زمین کے اوپر ان کے جسم کو کھانا اللہ نے حرام قرار دیا ہے اور حرام کا حکم دے دیا ہے۔ زمین نبی کے جسم کو نہیں کھا سکتی، اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج ضرورت ہے پوری دنیا کے سامنے اسلام پر عمل کر کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام ہونے کا ثبوت پیش کرنا۔ مجھے بتاؤ کس چیز کی آج کی رات مسلمان خوشی منائے؟ کس بات کی تم آج کی رات خوشی مناؤ گے؟ گزشتہ سال تم نے کیا پایا؟ کتنی تم نے دینی اور دنیاوی اعتبار سے ترقی حاصل کر لی؟ کیا تم نے پا لیا ہے؟ اگر دینی اور دنیاوی اعتبار سے گزشتہ سال کا احتساب کرو تو بہت ساری زمینیں ہمارے پیروں کے نیچے سے نکل چکی۔ اکنامیکل اعتبار سے مسلمان کافی کمزور ہوا، بہت سارے ملکوں کے اندر مسلمان خاک و خون کے اندر لوٹایا گیا، تڑپایا گیا۔ مجھے بتاؤ کس بات کی آج کی رات مسلمان خوشی منائے؟ مسلمان خوشی تو ایک ہی دن منانا ہے، اور وہ دن ہے میرے آقا کی ولادت کا دن۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس دن کو خوشی مناؤ، اس لیے کہ ساری نعمتیں اللہ نے جو عطا فرمائی ہیں وہ سب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج مسلمانوں کی تباہی اور بربادی کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ مسلمان اپنی لائف کو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر گزارنے کی بجائے اپنی طبیعت اور یہود و نصارہ کے طریقے پر گزار رہا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انبیاء کا طریقہ کیا تھا؟ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کیسی تھی؟ ان کی زندگی پاک کا مطالعہ کرو، ان کی صبح و شام کا مطالعہ کرو، آپ کو شاید معلوم ہو آج مسلمانوں کی تباہی اور بربادی کی وجہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نہ پڑھنا ہے، قرآن اور احادیث کا مطالعہ نہ کرنا ہے، اس کے مطالب اور تراجم کو نہ پڑھنا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، اللہ اکبر، 9/11 کے موقع پر جب امریکہ کی سرزمین کے اوپر ٹوئنز ٹاور پر اٹیک ہوا تھا، اس ٹوئنز ٹاور پر اٹیک ہونے سے پہلے کینیڈا کی سرزمین پر ایک نوجوان بچی نے اسلام قبول کیا تھا۔ اللہ اکبر، وہ بچی اسلام قبول کرنے کے بعد اپنی زندگی کے لمحات وہ گزار رہی تھی، اور جب ٹوئنز ٹاور پر اٹیک ہوا تو اس کے باپ نان مسلم تھے، اس کے ماں باپ نے کہا، اللہ اکبر، اپنی بچی سے ماں باپ کہتے ہیں، بیٹا تو نے کس کا دین قبول کر لیا ہے؟ محمد صلی
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन कबूल किया है। जरा तू देख तो सही, ट्विंस टावर पर मुसलमानों ने हमला किया, बेगुनाहों को मार दिया। ऐसे दीन को कबूल करके क्या फायदा? वो 3 साल हुए थे उस बच्ची को इस्लाम कबूल किए हुए, उसने इत्मीनान का इजहार किया, उसकी पेशानी पर शिकन तक नहीं थी। मुस्कुराते हुए अपने माँ बाप से कहती है, मुझे ये नहीं मालूम कि ट्विंस टावर पर किसने हमला किया है, ट्विंस टावर पर किसने अटैक किया है, लेकिन अगर तुम ये कहना चाहते हो कि मैं इस्लाम से अपने रिश्ते को तोड़ दूं, तो आओ मैं तुम्हें बता देती हूं। कान खोल करके सुन लो, ट्विंस टावर के हवाले से मैं कुछ नहीं जानती, लेकिन मैंने जिसकी जिंदगी पढ़ करके इस्लाम कबूल किया है वो मदीने के ताजदार हैं। और मैं चैलेंज के साथ कहती हूं कि रसूल आजम की जिंदगी का कोई एक वाकया भी ऐसा बता दो कि हुजूर ने किसी पर जुल्म किया हो, मैं इस्लाम छोड़ने के लिए तैयार हूं। उस बच्ची के इस्तिकामत फिद्दीन ने मां बाप की जिंदगी में तड़प और तब्दीली पैदा कर दी। आज आलमी सतह पर यह साजिश बन गई है, यह कोशिश चल रही है कि इस्लामिक कल्चर को फिनिश कर दिया जाए, मुस्लिम मुआशरे को मगरबी तहजीब के अंदर डुबा दिया जाए, और फिर जब किसी कौम के पास से फिक्र निकल जाए, तहजीब निकल जाए, तो वो कौम तबाह हो जाती है, वो कौम बर्बाद हो जाती है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हम अंबिया के रास्ते पर चलने की दुआ करते हैं, सिद्दीकीन के रास्ते पर चलने की दुआ करते हैं, शुहदा के रास्ते पर चलने की दुआ करते हैं, सालिहीन के रास्ते पर चलने की दुआ करते हैं। आज ये मैं आपको बताऊं, हो सकता है कि कल की तारीख में कोई ये एतराज करे कि कुरान तो ये कहता है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पाक तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है, रसूल आजम की जात तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है, तुम उनको आइडियल बनाओ, उनके नक्शे कदम पर चलो। तो सवाल यह पैदा होता है कि रसूल के नक्शे कदम पर चलने की बात कुरान भी कह रहा है, और एक मकाम पर रब ने यह भी फरमाया मन युतिइल्लाह व रसूलहु फक़द फाज़ फौज़न अज़ीमा, जिसने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की बेशक उसने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। और इसी तरह से अल्लाह इरशाद फरमाता है कि मन युतिइर रसूल फक़द अता अल्लाह, जिसने अल्लाह के रसूल की इताअत की उसने अल्लाह ही की इताअत की। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, और एक मकाम पर मेरा करीम इरशाद फरमाता है फत्तबिऊहु लअल्लकुम तहतदून, मेरे महबूब की पैरवी करो ताकि तुम्हें हिदायत नसीब हो जाए। सब जरूरत समझने की बात यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी जब हिदायत मिलने का जरिया है, तो फिर सिद्दीकीन का तज़किरा क्यों आया, फिर शुहदा का तज़किरा क्यों आया, फिर सालिहीन का तज़किरा क्यों आया? बस हुजूर की जात ही पर यह बात खत्म हो जाती कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चलने की हम अल्लाह की बारगाह में दुआ कर लेते, ए अल्लाह हमें रसूल के रास्ते पर चला, बस इसी पर खामोशी इख्तियार कर ली जाती। इसलिए कि रसूल आजम के रास्ते पर चलने के हवाले से कुरान में कई आयतें मौजूद हैं, लेकिन यहां पर बात यह आती है अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा वस्सालिहीन वहसुन उलाइका रफीका, और इसी जमात के रास्ते पर चलने की हम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं। एतराज करने वाला ये एतराज कर सकता है, और आज भी तो कुछ लोग ये एतराज करते हैं, ये क्यों कहते हो कि गरीब नवाज के रास्ते पर चला, ये क्यों कहते हो कि रसूल आजम के आशिक सादिक बरेली के ताजदार के रास्ते पर चला, ये कहने की जरूरत नहीं, सिर्फ रसूल के रास्ते पर चलने की दुआ करो। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कुरान ने यह क्यों कहा अंबिया के रास्ते पर, सिद्दीकीन के रास्ते पर, शुहदा के रास्ते पर, सालिहीन के रास्ते पर चलने की दुआ हमको नमाज में करने के लिए क्यों हुक्म दिया गया? तो ऐ रसूल आजम के दीवानों, वजह यह है कि हम में से किसी ने रसूल आजम को मदीने की गली में चलते हुए नहीं देखा, हम में से किसी ने मक्के की गलियों में रसूल आजम को चलते नहीं देखा, तिजारत करते नहीं देखा। देखा है रसूल आजम को चलते हुए तो सिद्दीक अकबर ने देखा है, सहाबाए किराम ने देखा है। अब तुमने नहीं देखा तो मेरे रास्ते पर चलने वाले सिद्दीक की जिंदगी को देखो। सिद्दीक अपनी मर्जी पर कुर्बान नहीं होते, नबी की मर्जी पर कुर्बान होते
हैं, नबी के तरीके पर कुर्बान होते हैं। तो जिसने नबी को चलते नहीं देखा वो सिद्दीक को चलते देख ले। जो सिद्दीक का तरीका है वही नबी का पसंदीदा तरीका है। सिद्दीक अपनी तबीयत पर नहीं मुस्तफा की सुन्नत पर अमल करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, हमने सिद्दीक अकबर को भी मदीने के रास्ते पर चलते हुए, मदीने की गलियों में चलते हुए नहीं देखा, तो सवाल ये पैदा होता है कि हम किस तरीके से रास्ते का तयन करें, किसके पीछे पीछे चले। अच्छा, सिद्दीक अकबर को तुमने नहीं देखा, शोहदा को देखो, उनकी जिंदगी पाक का मुताला करो। इमाम हुसैन की जिंदगी, आप ये कहेंगे हमने करबला के ताजदार इमाम आली मकाम अला जद्दी वालिही सलात वस्सलाम को चलते फिरते नहीं देखा, हम कैसे उनके रास्ते पर चले। अब कुरान अपना तेवर बदलता है और अंदाज बताता है, तुमने अंबिया को चलते नहीं देखा, सिद्दीकीन को चलते नहीं देखा, शोहदा को चलते नहीं देखा, लेकिन एक जमात ऐसी है जो कयामत तक पैदा होती रहेगी और वो जमात है सालिहीन की जमात, औलियाए किराम की जमात। उन औलियाए किराम की जिंदगी को तुम देखो, वली अपनी तबीयत के मुताबिक नहीं चलता, नबी की शरीयत के मुताबिक चलता है और वलियों की आमद का सिलसिला कयामत तक जारी होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान हुजूर मुफ्ती आज़म, अताए हुजूर मुफ्ती आज़म, अमीर दावत इस्लामी। इबादत का तरीका देखना है कि नबी कैसे इबादत करते थे, तो एक अल्लाह के वली के अंदाज़े इबादत को देखो, इसलिए कि अल्लाह का वली वही होता है जो सुन्नतों का पैकर हुआ करता है, जो नबी के तरीके पर चला करता है। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, इसीलिए फरमाया गया एक लम्हा अगर किसी अल्लाह के वली की सोहबत मिल जाए तो वो 100 साल बेरिया इबादत से बेहतर है। सुभान अल्लाह, इसलिए कि वली की सोहबत में बैठोगे तो दिल जिंदा हो जाए, सुभान अल्लाह, दिल जिंदा हो जाए। मेरे गौसे पाक दिल ही जिंदा नहीं करते थे, मुर्दे भी जिंदा करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज अगर हम ये कहें कि अल्लाह मसलक के आला हजरत पर साबित कदम रख, तो ये दुआ हमारी कोई कुरान और हदीस के खिलाफ नहीं है। इसलिए कि हम नमाज में दुआ करते हैं कि अल्लाह हमको सालिहीन के रास्ते पर चला, और इमाम अहमद रजा अपने जमाने के इमाम सालिहीन भी नजर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो ऐसे सालिह थे, वो ऐसे नेक थे, वो ऐसे परहेजगार थे कि उनके दौर के अंदर, उनके जमाने के अंदर अगर तकवा और इल्म के एतबार से अगर हम ये कहें तो बेजा न होगा, न मुबालगा होगा। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की वो ऐसे बरगुज़ीदा बंदे थे कि तकवा खुद उनकी जिंदगी पर नाज करता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज अट्ठे कट्ठे नौजवान तवाना है, रोजे थोड़े लंबे हो गए, सिगरेट की आदत, बीड़ी की आदत, छुप करके कहीं खा लेते रमजान के अंदर, माह रमजान में दिन के उजाले के अंदर। तकलीफ, डॉक्टर से कुछ लिखा कर लाएंगे, थोड़ी सी पेट में दर्द, थोड़ा सा दर्द हुआ, रोजा छोड़ देंगे, थोड़ी सी तकलीफ हुई, रोजा तोड़ देंगे। लेकिन ए इमाम अहमद रजा आपकी अज़मतों पर कुर्बान, सख्त अलीम है आला हजरत। तबीब ने कहा रोजा रखोगे तो मर्द के अंदर इजाफा होगा, इफाका नहीं। इसलिए कुरान भी आपको इजाजत देता है, फमन कान मिनकुम फरीदन मरीदन औ अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर। अगर आप मरीज हैं या सफर में हैं तो आपको इजाजत है, आप अपने रोजों को दूसरे दिन के अंदर रख लें। आला हजरत से तबीब ने कहा आप रोजा रखेंगे तो बीमारी बढ़ जाएगी, गर्मी शदीद है बरेली के अंदर। आला हजरत ने सोचा क्या करूं। वो सिर्फ कुरान पढ़ने वाले नहीं थे, कुरान समझने वाले भी थे, सुभान अल्लाह। उसके असरार और रुमूज से भी वाकिफ थे। तो इमाम अहमद रजा फादिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान ऐसी जगह का इंतखाब फरमाया जहां ठंडक ही रहती है, पहाड़ी के इलाके का सिलेक्शन किया, और माह रमजान के रोजे न छूटे इसके लिए आला हजरत उस पहाड़ी इलाके पर जाकर माह रमजान के रोजे वहां जाकर के रख रहे हैं। सुभान अल्लाह। और दुनिया को बता दिया रुखसत अपनी जगह पर है, अजीमत अपनी जगह पर है। मुसलमानों सुनो, अगर तुम अल्लाह की इबादत कहीं दूसरी जगह पहुंच करके भी कर
کرو بلکہ عمل کر کے دنیا کو بتا دو کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے کتنی محبت کرتے ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صالحین کے راستے پر چلا۔ کیا ہے صالحین کا راستہ؟